केरल कांग्रेस द्वारा किए गए एक विवादित ट्वीट जिसमें बी से बिहार और बी से बीड़ी कहा गया, इसको लेकर राजनीतिक विवाद अब खड़ा हो गया है। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और बिहार के कुछ नेताओं को बिहारियों का अपमान करने में मजा आता है। उन्होंने बिहार के गौरव को नीचा दिखाने में गर्व महसूस होता है। दरअसल उन्होंने यह बयान को न केवल बिहार बल्कि वहां के मेहनती लोगों का अपमान बताया और कांग्रेस से माफी की मांग की है। केरला कांग्रेस ने जिस तरीके से ट्वीट किया है बिहार को लेकर अपमान फिर से किया, बिहारी कांग्रेस केरला ने क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने केरल कांग्रेस द्वारा बीड़ी पर दिए गए ट्वीट को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार ने बीड़ी पर टैक्स घटाया, केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि बी फॉर बीड़ी और बी फॉर बिहारी। इस पर दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कांग्रेस का असली चरित्र है जो बार बार बिहार की जनता को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या बिहारी की तुलना आप बीरी से करते हैं? और जिस तरह का अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने बिहार के जनता को, आम जनता को, विशेष करके गरीबों को किया है, बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं कर सकती है। और जब से ये पोस्ट हुआ है, पूरे बिहार के जनता में यही सवाल कांग्रेस से कर रही है कि आपकी मानसिकता जाहिर हो गई कि आपने कहा बी से बीरी। तो बिहार में एक और बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल जिस तरीके से जीएसटी को लेकर के तमाम चीजें और बाकी चीज देखने को मिली, ऐसे में अब केरल के जो कांग्रेस है उसने जो पोस्ट किया है और उसको लेकर के बिहार में विवाद बढ़ता जा रहा है। बी से बीड़ी और बी से बिहारी, उसको लेकर के प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और लगातार बीजेपी का यही कहना है कि जो कांग्रेस है बार बार बिहारियों को नीचा दिखाने में लगी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बार बार बिहारियों को नीचा दिखाया जा रहा है, बी से बिहारी, बी से बीड़ी, अब इसको लेकर के एक नया बवाल शुरू हो चुका है। सुबह सुबह ही सम्राट चौधरी जो बिहार के एक ट्वीट का जिक्र किया जिसमें केरला कांग्रेस की तरफ से एक्स पर बकायदा उसे मतलब बी और बी मतलब बिहारी, तो कंपेरिजन किया कि बी मतलब बीड़ी जो होता है वो बिहारी ही बीड़ी पीते, इस तरीके से कंपेरिजन किया और जीएसटी में बताया कम दिखाएगा क्योंकि जीएसटी में कम किया तंबाकू और तंबाकू से बने पदार्थ 40% इसको लेकर वो कमेंट करते हैं एक्स पर। उसको लेकर सम्राट चौधरी एक्स करते हैं, एक्स पर बकायदा लिखते हैं कि देखिए एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान कांग्रेस के मंच से होता है, कांग्रेस के तरफ से होता है, और वही कांग्रेस अब केरल की जो कांग्रेस सरकार की चल रही है उसमें इस तरीके से एक्सपोर्ट करती है और बिहारी को बीड़ी से जोड़ती है। मतलब बिहारी ही बीड़ी पीते हैं या बिहारी का मतलब बीड़ी पीता। अब इस तरीके को लेकर सियासी बवाल मचना तो लाजमी था और जैसे ही ये बात सम्राट चौधरी ने बताया इसके बाद तो सियासी की चाल आ गया। अब इसके बाद बिहार के जितने भी बीजेपी के बड़े नेता मतलब नित्यानंद राय ने एक तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके का चरित्र जो कांग्रेस का है वो पहली बार नहीं उजागर हुई, इससे पहले कई बार इनके साउथ
उनके जितने भी मुख्यमंत्री जो हैं उनके समर्थन से, चाहे उनके पार्टी के बने हैं, उनके सभी मुख्यमंत्री बिहार के लोगों का अपमानित किया है। वो चाहे स्टालिन का नाम लो, चाहे उनके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो या तेलंगाना, सभी को इस तरीके से मैंने कहा कि अपमानित किया जाता है बिहारियों को। और कांग्रेस जो अपमानित करती है बिहारियों को काम करने का काम करती है और वही मुख्यमंत्री को वोट अधिकार यात्रा में घुमाती है, तो इस तरीके से बिहार का अपमान हमेशा कांग्रेस करती रही है। आज नया नहीं है, इसको लेकर चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, उन्होंने भी इस तरीके से कहा कि देखिए जो एक्सपर्ट जिस तरीके से बीवी और बिहारी को जोड़ा गया है और कहा गया कि बिहारी का मतलब बीवी होता है, बीवी पीने वाला होता है, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस का चाल चरित्र जो है वो साफ तरीके से दिख रहा है कि बिहारियों को लेकर कितना वो सम्मान करते हैं, बिहारियों के लिए कितना वो एक तरीके से जवाबदेही है। तो ये लोग घूम घूम कर वोट चोरी और वोट का नारा दे रहे थे, वोट अधिकार का, कि आपका वोट छिन गया और ये वोट हो गया, लेकिन कितना सम्मान बिहार के लोगों के लिए है कांग्रेस के देखिए आपको साफ पता चलता है। इसको लेकर बीजेपी हो या जेडीयू बड़ी हमलावर है इसको लेकर, और साफ तौर पर एक तरीके से करें कि बिहारियों का अपमान जो कांग्रेस की तरफ किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, वो 2025 से बचना पड़ेगा। अब इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सफाई आई है और ये कहने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से कि जो शराबबंदी की स्थिति बिहार में हो रही है, अब जीएसटी पर, जहाँ बीड़ी पर जीएसटी घटाकर सूखा नशा किया जा रहा है, अब इस तरीके से एक सफाई देने की अलग तरीके से प्रक्रिया कांग्रेस की तरफ से गई। वहीं जब तेजस्वी यादव से ये सवाल किया गया, जब वो एयरपोर्ट पे सवाल किया, वो सासाराम के जा रहे थे, तो उनसे जब ये सवाल किया गया एयरपोर्ट पे कि जो केरल कांग्रेस की तरफ से बकायदा एक्ट पर पोस्ट किया गया, उस पर आपका क्या कहना? तो उन्होंने साफ तौर पर इसको इनकार कर दिया, कहा कि मैंने ये पोस्ट नहीं देखा है, पोस्ट मैंने नहीं देखा है, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ, उसके बारे में कोई जानकारी। लेकिन राजीव, ऐसा नहीं लग रहा है कि लगातार जो है विपक्ष सत्ता पक्ष को मौका दे रही है? पहले पीएम मोदी की मां का अपमान, इसको लेकर के जिस तरीके से घमासान देखने को मिला, अब वो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि इस तरीके से बी से बिहारी, बी से बीडी, एक नया मुद्दा जिस तरीके से हम देखा था, रेवंत रेड्डी ने डीएनए पर सवाल उठाया था, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे, विरोध भी हुआ था उनका, विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई थी, और अब जिस तरीके से बी से बिहारी, बी से बीडी, एक नया मुद्दा जो है सत्ता पक्ष को दे दिया गया है कि लगातार कांग्रेस जो है अपमान कर रही है, और यहां पर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा चला रहे थे। इसी को कह रहे कि जो विपक्ष जो घूरने को सत्ता पक्ष को लेकर वोट चोरी के वोट अधिकार की यात्रा निकाल रही थी, उसमें वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव बार बार लगा रहे थे कि चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी करना चाहती है केंद्र सरकार, इस तरीके का आरोप लेकर वो बकायदा 17 दिनों तक घूमते रहे। लेकिन मुद्दा उसी क्रम में जब माँ का, प्रधानमंत्री के माँ का अपमान उनके मन से किया जाता है, भले कांग्रेस के वो कहते हैं कि हमारा कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं था, वो कांग्रेस का कुछ नहीं है, ये बी टीम है कांग्रेस बीजेपी की, उसके द्वारा ये कहा गया, उसको पकड़ा गया, आप तो उसके पर कार्रवाई कीजिए, हम कुछ नहीं कर। तो देखिए इस पर कांग्रेस को सफाई जरूर देने की कोशिश की, लेकिन अब एक और मुद्दा दे दिया और बकायदा उस एक पोस्ट को केरला कांग्रेस की तरफ से उसको डिलीट भी कर लिया गया, उसको छिपाने की कोशिश की, यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता इस पर बोलने में से बच रहे हैं। आपकी तेजस्वी यादव ये कह देते हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक देखे तो नेता प्रतिपक्ष उनको जानकारी ना हुई तो लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए मुझे जानकारी, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जरूर है कि उनको ना पता हो, उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि देखिए इस तरीके के बीड़ी और अब एक तरीके से बिहारी को कंपेरिजन करना, ऊपर से उनके कांग्रेस के भी जो मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से भी डीएनए पर सवाल खड़ा करना, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इस चीजों को घेरती नजर आ रही है। तो ये रेवंत रेड्डी हो या स्टालिन हो, जिस तरीके से बिहारियों को कंपेरिजन उस तरीके से किया जाता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इस पर जवाब असहज महसूस करे। अब देखना इस पर बड़ा और नेता क्या, लेकिन कोई कांग्रेस का बड़ा नेता इस पर कहने से बच रहा है, अभी फिलहाल इस पर नहीं करना चाहता। लेकिन जरूर है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो मुद्दे अब दे रही है। जी बिल्कुल राजू, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब ये मुद्दा और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बिहारियों के सम्मान की बात है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके नेताओं की तरफ से बिहार और बिहारियों के लिए बयान दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे भुनाने में अब बीजेपी और जेडीयू जो है लग जाएगी।